श्री भगवान की। बोले 83 आचार्य गुरु विशुद्ध संघ महामुनि राज की। बोले परम मुझे 138 संघ महामुनि राज की। प्यास न होती तो पनघट नहीं होता, प्यास अगर न होती तो पनघट नहीं होता, लाज अगर न होती तो घूंघट नहीं होता, और मौत ना आती तो मरघट नहीं होता, और गुरु अगर नहीं होता हमारे जीवन में तो हमारे जीवन क्या होता। कल गुरुवर ने हमारे समाज में केस रोज किया। कई अर्सों के बाद हमने केस रोज कल देखा। अपने हाथों से अपना केस रोज करना दुर्लभ है संसार में। मतलब देखते देखते आंखों में आंसू आ गए। कितनी बड़ी क्रिया है। कपड़ा खोलना आसान है, आहार करना आसान है, लेकिन मुनि क्रिया सबसे कठिन क्रिया कोई है तो केस लोच है। यह क्रिया बड़ी दुर्लभ से कर पाता है, हर कोई आदमी नहीं कर पाता। ये हमारा परम सौभाग्य नलवाड़ी का कि हमें कल केस लोच करने मिला। दुनिया में धर्म हजारों है, मेरे जैन धर्म का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, मेरे अर्थी सागर महाराज जी का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी वाणी का क्या कहना। दुनिया में गुरुवर हजारों है, मेरे अर्थी सागर महाराज जी का क्या कहना। जागो या ना जागो आपका मुख्य दर, जागो या ना जागो आपका मुख्य दर। गुरु हर समय हमें जगाते रहते हैं, जागो जागो जागो। न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, कर ले सो काम और भर ले सो राम, बाकी सब खाया खोया बह गया। बोलो गुरुवार के चरणों में नमोस्तु करते हो, नमोस्तु करते हो, नमोस्तु। गुरुवार आपकी वाणी से हम जो संसार में अज्ञान और भ्रम कर रहे हैं उसे कैसे दूर करे, हमें आगे भी वाणी सुनाकर हमारे धन्य करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणी विहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भविजी लोए नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सव्यसाणं। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर
हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य हुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस रैण सार की गाथाओं पर अपनी देशना को दे रहे हैं। आचार्य भगवान ने बताया था कि साधु क्यों आहार करते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं करते। शरीर खलु धर्म माध्यम, ये शरीर जो है धर्म का माध्यम है, साधन है। इस शरीर से काम लेने के लिए, जैसे किसी सेवक से काम लेने के लिए उसको वेतन देना पड़ता है। सेवक से काम लेते हैं तो उसके बदले में पारितोषिक उसको देना पड़ता है, उसको तनख्वाह आदि देना पड़ता है, भोजन पानी आदि देना पड़ता है। ऐसी शरीर एक सेवक है, एक सवारी है, रथ है। रथ पर आरूढ़ होकर व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचता है। सवारी पर आरूढ़ होकर अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो सवारी में ईंधन औगन देना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। यदि तेल ना डालें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। ऐसी शरीर भी धर्म के साधन हैं, एक तरह का वाहन है जो कि हमें मोक्ष मार्ग तक लेके जाएगा, मोक्ष तक लेके जाएगा। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, जैसे रास्ते पे चलने के लिए आप वाहन का उपयोग करते हैं, और जैसे ही रास्ते अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो वाहन को छोड़ देते हैं फिर। लेकिन जब तक गंतव्य पर नहीं पहुंचते तब तक वाहन को संभाल के रखते हैं। जब तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचते हैं तब तक वाहन की ध्यान रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, क्योंकि ये आपको गंतव्य पर पहुंचाएगा। उसको देखते रहते हैं, भई इसमें फ्यूल तो कम नहीं हो गया है, ईंधन तो है, ऑयल वगैरह तो सही है, गाड़ी की सर्विस तो है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सब चेक करते रहते ही नहीं करते रहते। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना कि नहीं बना, कागज़ हैं कि नहीं है, क्योंकि हमको लंबा दूर जाना है। कई स्टेटों को क्रॉस करके हमें बहुत दूर तक गमन करना है, तो हम पूरी गाड़ी को चेक करते हैं, फिटनेस है कि नहीं इसकी, इंश्योरेंस है कि नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं है, कागज़ कंप्लीट है कि नहीं है, गाड़ी बीच में बंद तो नहीं हो जाती, सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, कितनी चली है, कितनी पुरानी, सब कुछ चेक करने के बाद तब लंबी दूरी पर निकलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि लंबी दूरी में बीच में कहीं यदि खराब हो गई तो फिर तो हमको तो परेशान होना पड़ेगा। ऐसी शरीर मोक्ष मार्ग में जब व्यक्ति जाता है तो शरीर एक वाहन है, साधन है मोक्ष मार्ग पर चलने का। यदि रास्ते में खराब हो गया तो मोक्ष मार्ग पर नहीं पहुंच पाएगा। मोक्ष का जो उसका गंतव्य लक्ष्य है, मोक्ष जाना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा, बीच में अटक जाएगा, परेशान होगा। वो अलग, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए कितना परेशान होते हैं, फिर बहुत परेशान होते हैं। दो लोगों की सुनना और पड़ती है, कैसी गाड़ी खटारा सी कर ली, काम ही नहीं कर रही। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी शरीर भी एक साधन है, इसका भी ध्यान रखते हैं मुनि, इसका ध्यान रखते हैं शरीर का, क्योंकि शरीर से ही तो मोक्ष के मार्ग को तय करेंगे। अकेली आत्मा तो मोक्ष के मार्ग को तय नहीं करेगी, अकेली आत्मा तो तय नहीं करेगी। इस शरीर के साथ ये मार्ग तय होगा, और जब मंजिल आ जाएगी तो शरीर को ही छोड़ देगी, आत्मा अपनी चली जाएगी। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे गाड़ी लेकर, बहुत लंबा सफ़र है, और जब दिल्ली पहुँच जाएंगे तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे और खुद छोड़ कर ऊपर चढ़ जाएंगे। गाड़ी को नहीं लेके जाएंगे ऊपर मकान के अंदर चढ़ा के, कि ले जाओगे उसको भी, फिर उसको वहीं छोड़ देंगे। अब इसका काम हो गया भैया, अब ले जाओ, हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब ख़राब भी हो तो कोई देखे, हमारा तो काम हो गया, हम तो आ गए, ठीक, अब जान दो। तो भई हम जैसे साधन छोड़ते हैं, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो हार चरिया के लिए महिराज जाते हैं, लोगों की आंखें देख रहे हैं कि महिराज भोजन के लिए जा रहे हैं, परंतु योगी भोजन से रहित होकर भजन के लिए जा रहा है। भोजन भी इसलिए कर रहा है क्योंकि मोक्ष मार्ग में जैसे गाड़ी के लिए ईंधन की आवश्यकता है, बिना ईंधन के गाड़ी चल नहीं सकती,
ऐसे ही इस शरीर के लिए ईंधन है भोजन। भोजन ना दें तो ये शरीर चलता नहीं है, थोड़ा सा चलता है फिर बाद में रुक जाता है। उतने उत्साह के साथ ये शरीर काम नहीं करता जितने उत्साह के साथ भोजन के साथ काम करता है। आप देखो उपवास दिन इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, अंदर बेचैनी होने लगती है, गर्मी सताने लगती है, भूख प्यास की वेदना सताने लगती है। तो जो उत्साह क्रियाओं में आता था वो उत्साह नहीं आता, ठीक है, उदासीनता छा जाती व्यक्ति को। उपवास में आपको उत्साह नहीं रहता। उपवास बाद आपको कि चलो डांस करते हैं, चलो नृत्य करते हैं, अरे ठीक है तुम कर लो यार, क्यों भी नहीं, मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा। क्यों? मन आपका कहाँ लगा है? पेट पे लगा है, वहाँ पर वेदना सता रही है, वहाँ अंदर जलन हो रही है, अंदर गर्मी हो रही है, अंदर से गर्मी लग रही है। तो आपको कोई चीज़, हाँ आप करो, बस हम बैठे बैठे देखते रहेंगे, आप करो। भैंस उसको खूब नृत्य करने में, खेलने में, उचकने में आनंद आता था, लेकिन आज नहीं आ रहा। क्यों? शरीर को जो ईंधन की जरूरत थी वो ईंधन आज उसको मिला नहीं है। तो इसलिए आवश्यक क्रियाओं को करने में उत्साह बना रहें। इसलिए इस साधु भोजन के लिए जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं, ये भोजन से रहित होकर भजन के लिए जा रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि भोजन के लिए जा रहे हैं, इस देह को भोजन क्यों दूं? आत्मा तो अनशन स्वरूपी है, अनशन इसका धर्म नहीं है, बसन इसका धर्म नहीं है, फिर भी इसको भोजन दे रहे हैं। आत्मा तो अनशन स्वरूपी, यानी आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है, आत्मा को कपड़े की जरूरत नहीं है, आत्मा को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, फिर भी शरीर को भोजन क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि गाड़ी है, देह साधन है, साधन ठीक रहेगा तो साध्य ठीक रहेगा, साधन ठीक रहेगा तो साध्य पर आप जल्दी पहुंच जाओगे, और साधन खराब है तो साध्य फिर आपका पहुंचो नहीं पहुंचो नियामक नहीं, फिर तो आपका क्या होगा भगवान जाने। असन वसन से मुक्त उसका नाम है आत्मा, लेकिन फिर भी मुइराज अंजलि लगाकर क्यों जा रहे हैं? तीर्थंकर जैसे महायोगी भी चर्या को निकलते हैं। सोचो, तीर्थंकर का तो वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है, वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है। वो 1-2 महीना साल भर को उपवास करें तो उनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो हड्डियों का सेनन है वो तो हीन सेनन है, हमारे शरीर का जो सेनन है हीन सेनन है, तुरंत असर पड़ता है। एक दिन भोजन नहीं करो, चेहरे पर शरीर पर सब पे असर पड़ जाता है। 10 दिन कोई उपवास कर ले, आदमी आराम से बता देगा ये भोजन नहीं किया, इसका चेहरा देख के बता देगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन उपवास के बाद उसका चेहरा वैसे ही खिला रहा है जैसे खाने पीने के बाद रहता है, बिल्कुल मुरझा जाए, कुमला जाएगा। लेकिन वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला धारी, जिसकी हड्डियां वज्र की, उनको जोड़ने वाली कीलें वज्र की, उस पर जो बेष्टन लपटा है वो भी वज्र का, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जैसे लोहे की मोटी, जो लोहे का मोटी वो हो, चद्दर हो मोटी, उसके ऊपर तुम कुछ ही पटकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहीं प्लास्टिक के ऊपर तुमने पटक दिया, कांच के ऊपर पटक दिया कुछ, तो क्या होगा? टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नहीं काम होगा उससे। तो जिनके वज्र के सब कुछ हैं वो तो 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 10 दिन क्या, 1000 दिन भी ना करें भोजन। देखो बावली भगवान को 1 वर्ष तक भोजन ही नहीं किया, 1 वर्ष तक भोजन ही नहीं किया, ऐसे ही खड़े रहे पर्वत की भांति, ना हिले ना डुले। पक्षियों ने तो पर्वत समझकर उस पर अपने घोंसले बना लिए, पक्षियों ने तो पर्वत समझकर उस पर घोंसले बना लिए, बेलें पत्थर समझकर चढ़ गई उस पर। मतलब जैसे किसी पर्वत पर बेलें चढ़ जाती हैं, घोंसले बना लेते पक्षी, ऐसे बाहुबली भगवान के पूरे शरीर पर बेलें चढ़ गईं, पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए, जीव रहने लगे। लेकिन वो तो अपने हिले नहीं है, डगे नहीं है बिल्कुल भी। क्या साधना रही होगी, क्या तपस्या रही होगी, क्या सहन रहा। आप खड़े रह सकते 1 घंटे बिना हिले डुले,
1 घंटे तो बहुत बोल दिया हमने। 10 मिनट खड़े हो जाओ तो बिल्कुल हिले डोले बिना। खुजली होने लगी, खुजली पैर में खुजली होने लगेगी और अंदर बेचैनी होने लगेगी, शरीर में दर्द होने लगेगा पूरे शरीर में। थोड़ा सा हाथ हिला लूँ, इतना से हिला लूँ, एक उंगली हिला लूँ, पैर की एक छोटी सी उंगली हिला लूँ, थोड़ा सा ऐसे ही कर लूँ, कुछ तो कर लूँ, बेचैनी होने लगेगी, आप खड़े नहीं हो सकते। अंदर से धुकधुकी लगने लगी, घबराहट लगने लगी, नहीं रह पा रहा, नहीं सहन होगा, नहीं सहन होता। थोड़ा सा हिला ले रहा है, फिर भले फिर 10 मिनट फिर खड़ा हो जाऊंगा, एक थोड़ा सा पैर ऐसा कर लेता हूं, नहीं खड़े हो पाओगे। अब सोचो क्या सहन रहा होगा हमको कि 1 वर्ष तक बिना हिले। क्यों हिलेंगे तो पक्षियों तो वो तो घोंसला सब टूट टाट के गिर जाना है, फिर तो वो तो सब गिर जाना है हिले तो। अब बिल्कुल हिले नहीं, तभी तो घोंसला और सब बने हैं पक्षियों के। सांपों ने बामी बना ली। आप सोचो, सांप रह रहे बामी बना के, क्या सेनन होगा उस जीव का, शक्ति होगी। जब उसकी जो शक्ति है फिर तीर्थंकर की, तभी तीर्थंकर जैसे योगी राज भी चर्या को निकलते हैं। अहो श्रावक, अब यहां से सुनो। अहो श्रावक, भय घर कितना पुण्य भूमि होगा, भय श्रावक कितना पुण्यात्मा होगा, जिसके द्वार पर 3 लोग के नाथ अंजलि लगाकर खड़े होंगे। जिन भगवान की तुम आराधना कर रहे हो, जिन भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, वो काल देखो, चौथा काल। हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब भगवान खुद उस श्रावक के घर पर, साक्षात भगवान जिनकी पर्याय नियत है, जिनका भगवान बनना नियत है, जिनका समोषण लगना नियत है, ऐसे भगवान अंजलि लगाकर खड़े होंगे। उस श्रावक का पुण्य कितना पुण्य होगा। एक अपेक्षा ना हो, आप 4 चौके लगे हों, 10 चौके लगे हों, एक सामान मुजराज यदि आप पड़गान कर रहे हो और आपको पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और आपके सामने आके खड़े हो जाएं, तो अरुण कैसा लगता है? कैसा लगता है पन्ना लाल? हो। जब मुनिराज विधि से निकलते हैं और घूमते हैं और श्रावक पड़गान करते हैं, उस श्रावक के सामने जाकर किसी श्रावक सामने जब मुनिराज खड़े हो जाते हैं, उसकी खुशी का पारावार नहीं होता, आंखों से आंसू झलक आते हैं। तो फिर तो तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, साक्षात भगवान, किसी के द्वारे पर ऐसे अंजलि लगाकर खड़े हैं। वो श्रावक पढ़ रहा है, धन्य है राजा श्रेयांश राजा सोम, क्या पुण्य किया होगा उन्होंने, कौन सा पुण्य किया होगा, उनकी संपत्ति तीर्थंकर को आहार कराने में काम आ रही है। और एक हम पापी, संपत्ति तो ढेर कमा के रख ली, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पा रहे। कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, धन को कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, धन का उपयोग महत्वपूर्ण है। धन तो विधर्मी लोग भी बहुत कमा लेते हैं। तुमसे बड़े बड़े शेख पड़े हैं सऊदी में, करोड़ों अरबों खरबपति पड़े हैं। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन कमा रहे हैं, लेकिन धन का उपयोग करना, ये महत्व की बात। धन कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, धन तो विधर्मी लोग तुमसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन पूरे धन को अय्यासी में, पूरे धन को अय्यासी में उड़ा रहे हैं। कितना धन कमा रहे हैं, ऐश के जीवन अय्यासियों में पूरे धन को गमा रहे हैं।
इसलिए धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, धन का उपयोग करना ये बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति 10,000 रुपये महीने का कमाता है, लेकिन उस 10,000 में से 100 रुपया ये मैं दान के लिए निकालता हूँ, ये साधु के आहार के लिए निकालता हूँ, ये साधु के चौकी में मैं दान दूंगा। ऐसा सोचिए वो 100 रुपये निकाल रहा है, उसका 10,000 कमाना सार्थक है। 10,000 रुपये कमाना भी सार्थक है महीने के। और करोड़ों रुपए जिसके आ रहे हैं और लाखों रुपए जिसके शराब में, अय्यासियों में, फॉरेन की ट्रिप में, घूमने में, इधर उधर, पहनने में, उड़ने में, सब में लग रहे हैं, उस धन से कोई फायदा नहीं। कितने पवित्र भावों से उसने धन कमाया होगा। उस श्रावक ने, जिसके द्वारे पर 3 लोक के नाथ तीर्थंकर स्वयं अंजलि लगाकर खड़े हों, उस श्रावक का कमाई हुआ धन कितना संपत्ति भूत होगा, कितने पवित्र भावों से अर्जित किया होगा उसने धन, जिसके द्वार पर तीर्थंकर अंजलि लगाकर खड़े हों। कभी भावना भाया करो, तीर्थंकर तो आगे भी बहुत अनंत होंगे, खत्म नहीं होगा। सोचो कि 24 थे तो भैया अब चले गए, अब तो कौन तीर्थंकर होगा। ऐसी अनंत अनंत 24 ही होंगी, और सभी तीर्थंकर हार पे निकलेंगे। कोई तीर्थंकर ऐसा नहीं होगा जो बिना हार करे मोक्ष चला जाएगा। जो भी तीर्थंकर होगा नियम से हार करेगा, और हार करेगा, केवल ज्ञान होगा, दिव्य देशना खिलेगी, उसके बाद ही मोक्ष जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता। कि जैसे बाहुबली, जैसे भैया बिना ही हार करे उपवास की और 1 साल तक गए नहीं और फिर सीधा मोक्ष चले गए, नहीं, उनको तो हार करना ही है, नियम है, नियोग है। हार करेंगे ही, दिव्य धुनी खिलेगी, उसके बाद ही मोक्ष जाएंगे। इतना काम तीर्थंकर को करना पड़ेगा। सामान्य केवलियों के लिए नियम नहीं है। सामान्य केवली हो सकता है उपवास, ध्यान में दीक्षा ली, ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए, कोई जरूरी नहीं उनकी दिव्य धुनी खिले, उनका आहार हो, कुछ भी, कोई वो नहीं है। मतलब के हार के बाद ही केवल ज्ञान, दीक्षा लेके तुरंत ही, जैसे भरत थे, दीक्षा लिए तुरंत ही केवल ज्ञान हो गया अंतर मुहूर्त के अंदर, और मोक्ष चले गए। नहीं, ना तो हार पे निकले, ना दिव्य धुनी, कुछ भी नहीं खिला, केवली थे सामान्य। तो सामान्य केवलियों के लिए कोई नियम नहीं है कि उनको हार पे ही जाना पड़ेगा। मतलब जिनको सामान्य केवली बनना है, जिनने तीर्थंकर पीतिक बंद नहीं किया, ऐसा जीव जो चरम शरीर ही है, उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, उसका नियम नहीं, उसे हार पे जाना ही पड़ेगा। या दिव्य धुनी खिलेगी, जा भी सकता है, दिव्य धुनी खिल भी सकती है, नहीं भी गिर सकती, लेकिन तीर्थंकरों को तो नियम है, केवल ज्ञान से पहले उन्हें हार करने जाना पड़ेगा श्रावक के घर। क्योंकि वो शासन, जिन शासन को चलाने वाले हैं, अगर वो हार पे नहीं जाएंगे, फिर लोगों को हार चर्या का बोध कैसे होगा, हार कैसे होता है। क्योंकि उनका ही तो अनुसरण करेंगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले भुजराज, उन्हीं की चर्या का अनुसरण करेंगे। जैसी तीर्थंकर चर्या होगी, वैसे ही पीछे के आने वाले सभी लोग तीर्थंकर चर्या का अनुसरण करेंगे। इसलिए तीर्थंकर हार पे निकलेंगे तो लोग हार पे, आगे साधु आने वाले साधु हार पे निकलेंगे, नहीं तो कोई हार पे निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए उनको जरूरी है ये कार्य करना। तो इस 24वीं में भले नहीं, ऐसा काम कर जाओ, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य भगवान के सामने भावना हो, कोई 24वीं में मुझे भी साक्षात तीर्थंकर को आहार देने का मौका, तीर्थंकर को पड़गान करके आहार देने का मौका ले, साक्षात भगवान को परगान करके आहार देने का मौका ले। धन्य है सामान्य महाराज की खोज करते हुए श्रावक को कितना श्रम करना पड़ता है। एक सामान्य महाराज को पड़गान करने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। उसके नैन सजल हो जाते हैं, हे स्वामी मेरे द्वार पर तो पधारो। लगी रहती है।
घर घर जब चौका लगते हैं या लंबे 10-25 लोग पड़गाने के लिए खड़े होते हैं, अरे वहाँ ना पड़क जाए महाराज, मेरे पास तक तो आ जाए एक बार। दुख दुख की लगी रहती है, कहीं रास्ते में ही पड़गान ना हो जाए। अब जब बुंदेलखंड में 100-150 चौका लगते हैं, गुरुजी जब अशोकनगर जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ चतुर्मास था तो 100 चौके लगते, 4 ही पीछी थी तो 100 चौके लगते थे, फिर 9 पीछी हो गई, दीक्षा हो गई तो और 150 चौके हो गए। तो अब 150 चौके, अब जैसे आपका नंबर मिला 100वां, तो अब धुगी लोगी लगी यार 99 तो निकल जाए पहले, कहीं रास्ते में पड़ गए तो। अब रोज तो कहाँ, जहाँ विधि मिल गई, अब विधि हो सकता है पहले नंबर भी मिल जाए, विधि हो सकती है चौथे नंबर मिल जाए, विधि होती 10वें में मिल जाए, तो अपने पास तक तो आ ही नहीं पाएगा नंबर। तो लगा रहता था मेरे द्वार पर तो पधारो। एक बार क्योंकि वही विधि हम लिए, वही विधि दूसरा लिखे, दूसरा पहले लिया है तो एक चौके पहले मिल गई, आपका छूट गया, देखो क्या लगेगा फिर। एक सी विधि थी लेकिन एक चौके पहले मिल गई वो आपको विधि। तो श्रावक को लगा रहता है, नैन सजल हो जाते हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब, बस आने वाले हैं। वो चौका भी पार हो गया, इसकी भी नहीं मिली, अब इसके पर ही नहीं, इसके पे भी नहीं मिली, चलो चलो मेरा नंबर आने वाला है, जल्दी से तैयार होता हूँ, मेरे पास विधि मिलेगी। वो दृश्य अलग होता है, एक उत्साह एक उमंग कि साधु आ रहे हैं, मेरे पास विधि मिलेगी, मेरे द्वारे पर तो पधारो। और जिसके द्वारे पर तीर्थंकर खड़े हों, हे श्रेयांश, हे सोम, इस युग के प्रथम दाता, जिसने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की पालना करवाई हो, ऐसे पुण्यात्मा जीव जगत में कौन होगा? उससे बड़ा संपत्तिशाली कोई नहीं हो सकता। चक्रवर्ती भी पालना नहीं करा पाया, चक्रवर्ती अपने वैभव से पालना नहीं करा पाया। 6 खंड का अधिपति था भरत, लेकिन नहीं रहे पैसा, पैसा तुम्हारा अपने पास होगा, संपत्ति तुम्हारी अपनी होगी, रखे रहो संपत्ति को, लेकिन साधु संपत्ति देखकर प्रगान नहीं करते। पुण्य जिसका होता है उसके यहाँ ही तीर्थंकर का प्रगान हुआ। बेटा जब घर के आंगन में खेलता है, बेटा जब घर के आंगन में खेलता है तो माँ को कैसा आनंद होता है, ये बांझ से मत पूछना। ऐसे निर्गंत मुनि के हाथ पर रखे ग्रास का आनंद भव्य श्रावक ही ले पाएगा, अभव्य से उस आनंद की कल्पना मत करना। बहुत से लोग कहते हैं क्या रोज रोज हार देने जाते हो, एक दिन दे लिया बहुत है। तो आचार्य घुन कह रहे हैं जैसे बांझ स्त्री को क्या लग पता बेटे के खेलने का आनंद क्या होता है। वो तो कहे हाँ हो गया खेल, चलो अंदर करो, हो गया सब खत्म करो, बंद करो। लेकिन माँ से पूछो कि बेटा जब खेलता है तो माँ को क्या आनंद आता है। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं उन अवयवों को क्या पता हार देने में कितना आनंद आता है। उनको लगता है हो गया दे लिया बहुत है, और एक दिन दे लिया, क्या भीड़ लगाना इतनी, 4-6 बहुत हैं, 10 लोग बहुत हैं, क्या 50 लोगों की भीड़ लगाते रहते हो। उस सबब से क्या पूछो, मुनि के हाथ पर ग्रास रखने का क्या आनंद है। वो तो माँ ही बता पाएगी बेटे के आनंद को, बांझ नहीं बता पाएगी बेटे के आनंद को। तुमको लग रहा है प्रसूति में दर्द है, कितना दर्द हो रहा है माँ को प्रसूति में, उस माँ से पूछो कितना आनंद आ रहा है उसको बच्चे को जन्म देने में। तुम्हें दर्द दिख रहा है क्योंकि तुमने बच्चे को जन्म दिया नहीं है, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसे वो आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि ये बांझ जो है उसको तो भाई बच्चे खेलेगा उसका आनंद नहीं आएगा, ठीक है खेल रहा है देखेगी बस, कुछ नहीं है, माँ को खेलते देखते देखते आनंद आएगा। ऐसे ही निर्गंध मुनि के हाथ पर रखे ग्रास का आनंद भ्रभ सावक ही ले पाएगा, अभव को वह आनंद आएगा कहाँ। उसको तो लगेगा क्या है रोज 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 आहार पे जाना,
ये रोज बड़ा तुमने हार का नाटक किया, रोज हार पे जाते हो, कभी तुम भी तो जाके देखो, आनंद लो, माँ बनो एक बार माँ, तो माँ का आनंद पता चल जाएगा। जिसका दुर्गति का बंध हो चुका है वह कभी निर्गंध गुरु के चरणों में मस्तक नहीं टेक पाएगा और उनके हाथ पर ग्रास भी नहीं रख पाएगा। देखो अब अभी तक तो हम बोलते, अब लिखा भी दिखा दे रहे थे, गुरु जी बोल रहे, और गुरु जी कभी बिना प्रमाण के बोलते नहीं। एक विशेषता है गुरु जी की, आचार्य विश्व साहेब महाराज जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो कभी भी बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एक एक शब्द भले वो अपनी भाषा में बोलें, लेकिन प्रमाण से ही बोलते हैं, आगम से ही बोलते हैं, आगम वाणी है उनकी। जो भी उनके मुख से एक भी शब्द खिड़ता है, आप पूछ लो ये कहाँ लिखा है, तो बता देंगे वो कहाँ लिखा है। कई बार हमने संघ में जब रहते तो कई और साधु संघ के आते थे, तो या कोई ग्रंथ लेके आता तो ऐसे निशान लगा लगा के आता था, महाराज जी के आपने अपने मन से बोल रहे, कहाँ लिखा है ऐसा, तब अच्छे सी तुरंत तो ग्रंथ का रेफरेंस देकर वो मंगवाते तो दिखाते थे, पढ़ो संस्कृत में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आचार्य सिंह नमोस्तु शासन जयबंधो इस विषय का जब नारा दिया तो इस पर भी बहुत विवाद हुआ, ये क्या है नमोस्तु शासन नमस्ती, जिन शासन है ये शासन है वो शासन है, 20 राग शासन है, नमोस्तु शासन क्या हो गया, नया अपना पंच चला रहे हैं। तब आगम आचार्य ने मूलाचार खोल के दिखा दिया, पूरे विद्वानों को, पूरे साधुओं को, जिन जिन ने विरोध किया सबके सामने मूलाचार खोल के रख दिया, देख लो इसमें लिखा है। स्वयं आचार्य भट्टगिर स्वामी लिख रहे हैं नमोस्तु शासन, कोई अपने मन से नहीं बोलते वो, तो जो भी वो बोलते हैं कहीं ना कहीं उसका प्रमाण रहता है। हम अनभिज्ञ हैं, क्षुपसमधारी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमको लगता है कि आपने मन से बोल रहे होंगे, अपने मन से नहीं बोल रहे वो। उन्होंने इतने, हम आचार्य वन से पूछते हैं, आचार्य श्री आप प्रवचन कर रहे रेणसार पर या किसी भी ग्रंथ से पहली बार पढ़ोगा, अरे नहीं भाई 4 बार पहले पढ़ चुके, हमारे सामने नहीं पढ़ा, तो हम तुम्हारे सामने से थोड़ी ना है, हम तो बहुत पहले से हैं, कब से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और एक एक ग्रंथ, जो भी ग्रंथ हमको लगता है तो आचार्य से, तो नया ग्रंथ चालू किया आपने, नया ग्रंथ पढ़ रहे, नया नहीं है, पहले 4 बार पढ़ चुके हैं, अब फिर से पढ़ रहे हैं। आश्चर्य होता था, आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, इतने सारे ग्रंथ थे, इतने सारे ग्रंथों के नाम है हमें याद, वो सारे ग्रंथ गुरुजी पढ़ चुके हैं, हम भी नहीं पढ़े। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपहाड़, बड़े बड़े ग्रंथ, कौमण सार, जीव कांड, कर्णकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, धवला पुस्तक, सब गुरुजी पढ़ चुके हैं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो कि कठिन है, न्याय के बड़े बड़े प्रमेय कलमातंड, अष्टसती, अष्टसहस्री, आत्मीमांसा, परीक्षा मोक्ष, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कुमुद चंद्र, ये सभी ग्रंथ गुरुजी पढ़ चुके हैं। और इतने ग्रंथ है कि हमको खुद नाम नहीं याद है। सामान्य छोटे मोटे ग्रंथ तो कहीं कितने पढ़ दिए, जितने पुराण हैं सब पुराण पढ़ लिए, आदि पुराण हो, पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, श्रेणिक पुराण हो, पार्श्वनाथ पुराण हो, महावीर हो, जितने भी प्रकार के पुराण होते हैं सब पुराण गुरुजी पढ़ चुके हैं। पितमान युग के सभी ग्रंथों को पढ़ लिया उन्होंने। चरणान युग के आचार सारो, मूलाचारो, रत्नकांड श्राप का चारो, पुरुषा सिद्धि उपायो, रेण सारो, और भी 36 श्राप का चार है, सब पढ़ चुके हैं। कर्णान युग के ग्रंथ पढ़ चुके हैं। द्रव्यान युग के ग्रंथों पर तो महारत हासिल है उनकी, सिद्ध हस्त हैं। उनके जैसे द्रव्यान युग की व्याख्या करने वाला अभी वर्तमान में तो कोई नहीं है, इतना तो गारंटी से बोल सकते हैं। गोमटेश्वर में हजारों 500 साधु हैं, 500 साधु, सब कोई किस्म ज्ञानी, लेकिन तब भी द्रव्यान युग की जब भी व्याख्या होती थी, आत्मा की कोई भी चर्चा होती थी, तो आचार्य विश्व सार को ही सुनने के लिए सब बैठे रहते, बड़े बड़े आचार्य। इनका नंबर तो 20वां 22वां था आचार्यों के बीच में नंबर। इनसे बड़े बड़े आचार्य, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य कुंतु, और भी बहुत सारे आचार्य थे। सब आचार्यों के बीच में इनका ही दबदबा था द्रव्यान युग पर, होल्ड एकदम पकड़ ऐसी।
एमडी होता है ना, जैसे मार्च टेस्ट की जाती है ना, किसी एक दवाई पर किसी डॉक्टर की पकड़, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बोलते भैया इसके जैसा कोई नहीं है, बेंगलोर में से जाओ सिट्ठी, तो भैया बहुत अच्छा है हार्ट का डॉक्टर, बड़ी पकड़ है, कहीं कहीं चले जाओ कोई डॉक्टर फेमस है कोई किसी से। ऐसी पूरे भारत में संपूर्ण साधु जानते इस बात को, द्रव्यान योग की कोई पकड़ है तो आचार्य विश्वसागर। समय सार पर आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज, आचार्य जयसेन स्वामी महाराज के बाद कोई समय सार पर दिगंबर मुनि ने कुछ बोला है इतना अधिक? विद्वानों ने तो खूब बोला है, और इतनी पुस्तक 16-17 भाग किसी के बने हैं समय सार के ऊपर, तो आचार्य विश्वसागर महाराज के, नहीं तो समय सार पर किसी कितने भाग नहीं है। जिनेन्द्र वर्णी के ने अपने प्रवचन किए, छोटी छोटी पुस्तक निकाली 15-16, लेकिन ऐसी मोटी मोटी 17 पुस्तकें सिर्फ एक समय सार की 400 गाथाओं के ग्रंथ पर। पूरा ग्रंथ इतना मोटा है समय सार, वो भी हिंदी अर्थ के साथ करा जाए तो 50 पेज में पूरा समय सार की गाथाएं श्लोक आ जाएंगी, 400 गाथाएं। उन इतनी सी श्लोक प्रमाण, और यदि हिंदी अर्थ करके दें तो इतना मोटा, बस इससे समय सार बाजार में खरीदने आओगे तो ऐसा मोटा सा ग्रंथ मिलेगा एक, जिसमें हिंदी अर्थ है, संस्कृत टीका है और आचार्य भगवान के प्राकृत की गाथाएं हैं। इतना मोटा है, उस पर 16 पुस्तक ऐसी मोटी मोटी लिख गई हैं, 17, एक एक पुस्तक में 400-400 पेज हैं। टोटल पुस्तक 400 पेज की थी वो, और एक पुस्तक ऐसी 17 भाग बने उस पर। जब आचार्य भगवान ने अपने प्रवचन किए समय सार पर, ओ समय सार यदि आपने पढ़ लिया उनका, अमृत है अमृत, अमृत है अमृत, कुछ नहीं सूझेगा फिर आप। ऐसी आत्मा की गहन व्याख्यान वही कर पाएगा जिसने जिया है। व्यापार के बारे में आप सजेशन वही दे पाएगा जिसको व्यापार का अनुभव है। किताबी बातें अलग होती हैं और अनुभव की बातें अलग होती हैं। किताबों में तो लिखा रहता है ऐसा करना, लेकिन जो अनुभवी हो उसको पता है ऐसा करना लिखा है किताब में, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वो किताब में नहीं लिखा है, वो किताब में नहीं लिखा है, वो तो तुम्हें अपनी सूझ समझ से लेना पड़ेगा। आपने किसी को वहाँ पर भेजा, जाओ उससे पैसे लेके आओ, वो किसी वहाँ गया पैसे ले लिए, जाओ उससे पैसे मांग के ले आना। अब वो वहाँ पहुँचेगा, अब वहाँ पहुँचने के बाद यदि अनुभवी होगा तो परिस्थिति देखकर पैसे मांगेगा, परिस्थिति देखकर पैसे मांगेगा, नहीं तो लौट आएगा। आप गए, एक बार हम गए, एक व्यक्ति ने कहा सुबह 7 बजे पैसे लेने आ जाना। बहुत दिनों से चल रहा था पैसे लेने को उससे, तो उसने कहा कि रात को बोला कि सुबह 7 बजे लेने आ जाना। तो हम सुबह 7 बजे जैसे उसके घर पहुँचे तो क्या देखते हैं, बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, नहीं पता नहीं क्या हो गया। अपन तो पैसे लेने आए, चलो देखते हैं पूछते हैं क्या हुआ। जैसे वहाँ पूछा पता चला कि इनके घर में कोई ख़त्म हो गया है, कोई ख़त्म हो गया है। तुरंत भैया चलो वापस, अब माहौल नहीं है पैसे मांगने का, अब माहौल पैसे लेने का नहीं है, अब सामने वाले के यहाँ दुख आ गया है, अब 10, 12, 15 दिन तक यहाँ मांगने का कोई मतलब नहीं है। तो ये उसी को विवेक होगा जिसको अनुभव होगा कि किस समय कौन सी क्रिया करना है, कौन सी नहीं करना है। अनुभव शून्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। जिसको दुर्गति का बंध हो चुका है वह कभी निर्गंध गुरु के चरणों में मस्तक नहीं टेक पाएगा और उनके हाथ पर ग्रास भी नहीं रख पाएगा, उसके भाव नहीं बनेंगे।
दो हेतु आज भी अपने पास हैं, दो हेतु आज भी अपने पास हैं। अपनी भवितव्यता पहचान करना है तो, यदि आपको अपनी भवितव्यता पहचान करना है, पहले तो अवधि ज्ञानी मुनिराज होते थे, मना परे ज्ञानी मुनिराज होते थे, तो उनसे जाके हम पूछ लेते थे भैया हमको कहाँ जाना है बताओ, तो बता देते थे तुम 3 दिन बाद मर के नाली में संडासे में कीड़े बनोगे, सड़ोगे। अब तो कोई बताने वाला भी नहीं। अथवा तुम इतने अगले भव में जाकर वहाँ पर राजा के पुत्र होगे या भूमि जन्म लोगे, पहले बता देते, हर चीज़ एकदम बताए तो आदमी को बैराग हो जाता था। भैया नहीं, वो बता दिया यशोधर मेरा बेटा 3 दिन की आयु शेष बची है, तो ठीक है मैं मुनिराज महाराज बन, अब 3 दिन की तो आयु शेष है, अब 3 दिन क्या, तो मुनिराज बन गए। सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, 3 दिन की आयु शेष बची थी। पिता ने कहा 3 दिन की बेटा आयु शेष बची तेरी, महाराज बन गए। पहले पता चल जाता तो बहुत आसान होता था, आदमी विरक्त हो जाता था, सोचता था देखो कितना कमाया, उस सेठ को देखो जिसने लाखों करोड़ों संपत्ति कमाई है, अरबों खरबों की संपत्ति जायदाद कमाई, और वो महाराज के पास गया पूछने के लिए कि मैं आगे क्या बनूंगा, तो महाराज के तुम संडासे में, अपने घर के संडासे में मल में जाके कीड़े बनोगे। आप सोचो संपत्ति का क्या, पूरी जिंदगी भर जो कमाया बस मल में कीड़ा बनने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी, पूरे जीवन भर आप कमाओगे, आपको समय नहीं रहता ना, दुकान पे 10 बजे से 5 बजे 9 बजे से ही, बल्कि 8 बजे से ही पहुंच जाते हैं, खोलना रहता है, चाहे ग्राहक आए कस्टमर आए नहीं आए, तुम्हें खोलना रहता है। तुम्हें ऐसी पड़ी रहती है, जल्दी से धुंधरी सी लगी रहती है अंदर अंदर, चलो जल्दी भगो, दुकान खोलना है, दुकान खोलना है, दुकान खोलना है, खोल लो, कमा लो, कमा लो, मल में कीड़े बन जाना, कमा लो, कितना कमा पाओगे, जोड़ लो, कितना जोड़ पाओगे, मल में कीड़े बन जाओ। लालचंद जी, घर से दुकान जाने में शरीर में दर्द नहीं होता, 10 बार दुकान से घर, घर से दुकान घूम लोगे, और कोई कहे आहार देने आओ तो तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है, ये सिर्फ लालचंद जी की बात नहीं है। 100 काम इधर से उधर करते रहोगे, बाहर बैठ के गप्पे करते रहोगे, दुकान में नहीं जाओगे चलेगा, घर से निकल जाओगे दुकान जाने के लिए, रास्ते में मित्र मिल जाएगा, दोस्त मिल जाएगा, तो आधा घंटे गप्पे करते रहेंगे, आधा घंटे बाद दुकान पे पहुंचेंगे, तब कुछ नहीं होगा। और भैंसे कहते कि आज आहार दे दो, अरे वो दुकान पे जाना है, दुकान खोलना है, नौकर नहीं आएगा तो बाहर बैठे रहोगे, भैया नौकर आएगा, उसका इंतजार करते रहोगे, जब दुकान खुलेगी क्यों, खुद तो खोल नहीं सकते, झाड़ू करेगा ये करेगा, तो वैसे शटर खोले बैठे रहोगे। अब ग्राहक भी आए, उसको कहे भैया अभी आ जाने दो, कर्मचारी अभी आए नहीं, कौन देगा सामान, हम तो दे नहीं पाएंगे सामान, उठाना धरी तो उसी को करना है, हमको तो पता भी नहीं कुछ भी, तो फिर भले आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब कोई ग्राहक नहीं भगेगा, कोई दुकानदार नहीं भगेगा। और वैसे कह दो भैया पर्युषण पर्व है, 10 दिन पूजन कर लेना, नहीं 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 नहीं, वो दुकान पे कौन बैठेगा, भाई पर्युषण पर्व आ रहा है ना, तो कहा जाएगा भैया ठीक है अभिषेक हो गया, शानदार हो गई, अब थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी आधा 1 घंटा और दे लो, पूजन कर लो, नहीं वो नहीं होगा हमसे, वो नहीं हो पाएगा, भागेंगे भागेंगे। तो आज भवितव्यता की पहचान करने के बाद 2 ही साधन हैं, 2 हेतु आज अपने पास हैं अपनी भवितव्यता को पहचान करना हो। एक तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत निर्वाण हुई गिरिराज सम्य शिखर की वंदना, और निर्गंध मुनि के हाथ पर ग्रास रखना, ये 2 भवितव्यता की पहचान है। सम्य शिखर जी की वंदना के अंतरंग में स्वयं भाव उत्पन्न हो, किसी के द्वारा प्रेरित ना हो, तब मानना, कोई जबरदस्ती भेज रहा है तो वो नहीं। ऐसी नगर में पधारे बीतरागी श्रवण, तो उनकी वंदना के भाव सहज जाएं, उन्हें हार देने के बाद स्वयं उत्पन्न हो, तब समझना कि हाँ तुम्हारी भवितव्यता निर्मल है।
कोई ज़बरदस्ती धक्का धक्का के तुम्हें भेज रहा है, 100 बार कह रहे तुम जब जाके एक बार जा रहे हो तो नहीं है। जैसे सूरज को देखकर सूरजमुखी फूल खिल जाता है, स्वतः खिल जाता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता कि खिल खिल, उसको जबरदस्ती खोलना नहीं पड़ता। जैसे ही सूरज आता है वो खिल जाता है। मयूर को कोई बोलता नहीं है नाचो, मयूर को कोई बोलता नहीं है नाचो, कोई प्रेशर नहीं देता उसे, कोई ऑर्डर नहीं देता। लेकिन जैसे ही काले घनघोर बादल को देखती है, अंदर से उसका मन मयूर नाचने लगता है। फिर वो स्थान नहीं देखती, जगह नहीं देखती, और जहाँ वो रहती वहीं नाचने लगती। ऐसी जिसकी भवितव्यता पवित्र हो चुकी है, जैसी वो सुनता है नगर में साधु आए हैं, उनका मन मयूर नाच उठता है। चलो अब आहार दूंगा मैं रोज, चलो अब मैं रोज भैवत्ती करूंगा। अभी तो साधु थे नहीं तो किसको हार दूं, किसको भैवत्ती करता, लेकिन अब चलो अब मैं रोज हार दूंगा, रोज भैयावृत्ति करूंगा, रोज प्रवचन सुनूंगा, रोज सेवा करूंगा। मन मयूर नाच उठता। अब समझ जाओ ये भवितव्यता इसकी पक्का, ये भव्य जीव है, कोई शंका नहीं है, 1% भी शंका नहीं है। ये भव्य है और इसकी सुगति का बंध है। हाँ ठीक है, अब महाराज आए, हाँ गए थे कि हाँ एक बार दर्शन करे आए थे। हार्दिक हाँ एक बार जब बुलाया, रविवार गए थे ना, रविवार को दे लिए थे, इकट्ठा हुआ था सब लोग, तो हम भी वो गए थे तो दे लिए थे। वो मैसेज आ गया था मंत्री जी का, धर्म जी ने लिख दिया था, मंत्री जी ने पोस्ट कर दिया था, सो पढ़ के चले गए थे। फिर सर से भी धर्म जी बोल रहे हैं, मंत्री जी बोले भैया सबको आना है, जरूरी आना है, जरूरी आना है, कोई रहना नहीं है। ये भी आपकी भवितव्य नहीं है। बिना कहे, बिना किसी के प्रेरित किए, जो अंदर से भाव आता है कि मुझे तो करना है, अब फिर कोई कुछ ही बोले, फिर तो उसको एक ही भाव रहता है, मुझे तो काम गुरुवर से, ये जग रूठे तो रूठन दे, हमें तो काम गुरुवर से, ये जग रूठे तो रूठन दे। अब कोई रूठे तो रूठे, कोई को जो दिखाए सो करे, हमें तो अब आहार देना है। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो कहना है कहे। मुझे तो काम भगवान से है, काम गुरु से है, बस अब जग की परवाह नहीं है। ऐसे जिसके अंदर भाव आते हैं, समझ लेना कि जब आपके भाव नगर में पधारे वितराग स्मरण की वंदना करने के सहज हो जाएं, आहार देने के सहज होने लगें, तो समझ लेना कि आपकी भवितव्यता पवित्र है। किसी से पूछने मत जाना कि मेरी कौन सी गति होगी, ये भीतर के भाव है। दूसरा तो पर्याय की बात करेगा, परंतु मेरी कौन सी गति होगी तो अपने परिणामों से बात करेगा। आपके परिणामों का ज्ञान मुझे है कि आपको है। आपके अंदर जो परिणाम भाव चल रहे हैं उसका ज्ञान किसको, आपको कि हमको? किसको होगा? आपको ही होगा। अब कैसे आपके भाव चल रहे हैं? उत्तम जी, बेटी की शादी घूमने के लिए तुम्हें समय है, कलकत्ता जाने समय है, इधर उधर भगटने समय है, लेकिन आहार देने समय नहीं है। क्यों? तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? क्या नाम इनका है? अशोक। जहाँ कभी शोक नहीं होता उसे कहते हैं अशोक। आहार देते हो? अब चोर चोर मौसेरे भाई, क्या कहें? क्या नाम है आपका? प्रदीप। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब। क्या बोले? क्या सुरेश जी, घर में कोई काम नहीं, फिर भी समय नहीं।
क्या विजय जी, बच्चे तो रो रहे होंगे, छोटे छोटे होंगे, नाक बह रही हो इनकी, तो पहुंचना पड़ता होगा उनके, हैं क्या करना पड़ता है? ये चारों भाई तुम फ्री हो बिल्कुल, कोई काम धाम है नहीं किसी को। एक विमल है, कहाँ गए विमल? कोई काम तो है नहीं है, पर समय नहीं है बिल्कुल भी। वैसे 10 दिन घूम आओगे इधर उधर तब तो कोई काम नहीं दिखेगा, और यहाँ रहते हो तो समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। क्या पदम जी, सब क्या अब क्या चेहरा उठाओगे तुम लोग? अब सबके तो पोल पट्टी हमारे पास खुली रखी है। हाँ, चाहे वे धर्मेंद्र हो चाहे कोई हो, सब यहीं बैठे हैं। नहीं उठा पाओगे, सिर उठा के बोल नहीं पाओगे आप लोग, सिर उठा के बोल नहीं पाओगे। महाराज हम प्रतिदिन देखो, अच्छा कौन कौन आता है इसमें से प्रतिदिन बताओ तो? पुरुषों में से कितने लोग हैं? 100 लोग, 50 से तो पर होंगे यहाँ पे बैठे होंगे। एक देखो विमल, हाँ बहुत सही, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और पुरुषों में से, इतने पुरुषों में से बताओ तो रोज कितने आते हैं? गिनती करो, 50 से ऊपर तो होंगे ना यहाँ पे, नहीं होंगे? नरेंद्र, हाँ एक नरेंद्र निकल आए, 2 हो गए। भागते दौड़ते आता है लेकिन आता है। एक गिलास देगा, चाहे 2 गिलास मिल जाए, आखिरी में कैसी मिल जाए ये बात मानना पड़ेगा। भागते दौड़ते आएगा, बस हार मिल जाए देने। और बाकी ओम शांति। तुम सच्चे बच्चे हैं, कम से कम स्कूल 11 बजे जाना होता है, 12:30 तो हार देते हैं पहले, बहाना नहीं बनाते कि कॉलेज है। कॉलेज का बहाना नहीं बनाते, कॉलेज है, ड्रेस पहन के घर से निकलते हैं तैयार होके, और फिर वहाँ पर कपड़े चेंज करते हैं और वापस वैसे तैयार होके कॉलेज चले जाते हैं। बैग लेके आते हैं, बस्ता लेके आते हैं कॉलेज का, ड्रेस पहन के आते हैं। क्यों आज इस हार नहीं तो पूछते? नहीं कॉलेज तो है, थोड़ा लेट है, हार तो देंगे। तैयार होकर घर वापस कौन जाएगा? 11 बज जाएगा, इसलिए यहीं से तैयार होकर आए हैं, हार देंगे, यहीं से कॉलेज निकल जाए। और एक तुम हो जिनके खेलने खाने के दिन हैं, घूमने फिरने के दिन हैं, वो तो साधु की वैवृत्ति कर रहे, आहार दे रहे हैं। और जिनके तो अब दिन जा चुके हैं, अब ना तो कोई खाने पीने का शौक़ है, ना खेलने कूदने का कोई शौक़ है, अब ना कोई अड्डाबाजी है, ना सट्टाबाजी है, फिर भी समय नहीं तुम्हारे पास। हर एक बच्चे को नहीं मिले समय तो मान में आता भी हो तो मोबाइल में लगा रहता है, दिन भर इधर उधर बातों करने में लगा रहता है, घूमने फिरने में, दोस्त यारों में निकल जाता है इसका समय, इसलिए उसको समय नहीं आ पाता। लेकिन आपको क्या काम रहता है? 9 बजे से घर में घुस के, देवी भी कहती कहाँ आ गया परमेश्वर, जाए महाराज के पास सेवा विभूति का सुनी, यहाँ के आगे बढ़ जाता है, 8 बजे से धमक जाता है, उसको भी थोड़ी शांति मिलती। पर नहीं, तुम तो 9 बजे से 8 बजे से घर में जाकर धमक जाते हो, 9 भी नहीं बजने देते। अरे थोड़ा देर से जाओ, 9:30 तक जाओ, 10 तक जाओ घर, सेवा करो, विभूति करो। नहीं है सेवा विभूति करने महाराज तो भगवान की माला फिरो, मंदिर में आके पाठ करो, स्वाध्याय करो थोड़ा। क्या काम रहता है 9 बजे से घर में घुसने का? 8:30 9 बजे से घर में दुमक के बैठ जाते, एकदम मूंग की दाल जैसे दलते हो सीने पे सबके। आओ महाराज की सेवा करो, विभूति करो, फिर आराम से जाओ। संप्रति में कोई मना परिज्ञानी मुनि नहीं है जो कि दूसरे भावों को जान सकें। यदि वर्तमान में कोई जीव दूसरे की भावों की व्याख्या करता है तो उससे बड़ा असत्य बोलने वाला जगत में कोई नहीं है। अभी वर्तमान में कोई मना परिज्ञानी है नहीं है, और यदि कोई कहे कि देखो हम तुम्हारे मन की बात बताते हैं सारी क्या है, लेकिन इससे बड़ा असत्य भाषी कोई नहीं है। तो मना परिज्ञानी के अलावा कोई भी मन की बात जानने में समर्थ नहीं है। या तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं,
अथवा दूसरे नंबर पर मन परे ज्ञानी जान सकते हैं। सामान्य मनुष्य क्षोभसम का धारी मति शुद्ध ज्ञान का धारी मनुष्य किसी के मन की बातें नहीं जान सकता। यदि वर्तमान में किसी के भावों को जानने वाला कोई है तो वे विदेह चित्त में बैठे विराजे मन पर विराज ज्ञानी है। भरत चित्त में बैठकर दूसरी भवितव्यता का निर्णय करने तुम बैठ जाओ तो तुमसे बड़ा अभव जगत में कोई दूसरा नहीं है। किसी के भावों का निर्णय आप नहीं दे पाएंगे, आप देने का प्रयास भी नहीं करना। जितना पुरुषार्थ दूसरे के परिणामों की ओर ले जा रहा है, हम जितना परिणाम दूसरों के पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं, एक ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो सफल होगा नहीं होगा, लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, उतना पुरुषार्थ स्वयं की परिणति ले जाएं तो तेरी दुर्गति का बंध बंद हो जाए। बंध बंद हो जाए। बंध और बंद, बंद यानी बंधना, बंद यानी रुकना। जो दुर्गति का बंद है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आयु के निशे कहाँ जा रहे हैं, भावों की धारा कहाँ जा रही है, किसी को मत संभालो। जैसे वस्त्र स्वच्छ करके आए हो, जितनी मेहनत वस्त्रों को धोने में की है उतनी मेहनत भावों को धोने में कर ली होती तो वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जितनी मेहनत हम वस्त्रों को साफ करने में लगाते हैं, समय लगाते हैं, उतनी मेहनत यदि भावों को स्वच्छ करने में लगा लिया होता तो वस्त्र पहनने नहीं होगा। वस्त्र तो वही पहनता है जिसके अंदर विकार है, जिसके अंदर निर्विकार है, उसको वस्त्रों की जरूरत नहीं है। उस छोटे बच्चे को वस्त्र की जरूरत नहीं होती, वस्त्र की जरूरत हमको होती है। बच्चा जब तक निर्विकार ही रहता है उसे वस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। किसी की गोदी में जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जैसे ही विकार बढ़ते हैं तो माँ उसको फिर वस्त्र पहनाना शुरू कर देती है। वस्त्र वे ही धारण करते हैं जिनके भाव नहीं धुल पाते, जिनके भाव धुल जाते हैं उनको वस्त्र पहनने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसी का नाम योगी है। जो वस्त्र धोता रहता है तब तक भोगी होता है, जिसके वस्त्र धोने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जो मात भावों को धोकर बैठता है, उसका नाम योगी है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर मिलेंगे। देख लो अभी भी भवितव्यता का भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अंत भला तो सब भला। अभी भी 2 माह हैं सुरेश जी, कुछ नहीं हुआ अभी, बस 2 ही महीने हैं। आज से पूरे 2 महीने बाद चातुर्मास समाप्त। फिर पता नहीं तुम्हें फिर ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 महीने तक का समय है और उसका उपयोग कर लो, और अच्छे परिणाम बनाकर खूब आहार दे लो, खूब वैवत्ति कर लो, खूब सेवा कर लो। धन तो रोज कभी भी कमा सकते हो, लेकिन पुण्य कभी भी नहीं कमा सकते। सीजन है, फायदा उठा लो सीजन में, नहीं तो रह गए सीजन से दूर गए। धन पुण्य का सीजन चल रहा है, नहीं उठा पाए तो गए काम से। कल फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।